इमेजिन करो आप 25 साल के हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप एक स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट हो और एक दिन आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। एक ऐसा असाइनमेंट जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। और उस असाइनमेंट का गोल है सक्सेस का सीक्रेट ढूंढना। और उसी असाइनमेंट से जन्म लिया इस बुक थिंक एंड ग्रो रिच ने। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेजेस फ्रेम स्टोरीज, जहां हम बात करते हैं बुक्स के बारे में, मूवीज के बारे में, ओटीटी वेब सीरीज के बारे में और कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में। और आज हम आए हैं अपनी थिंक एंड ग्रो रिच जर्नी की सेकेंड वीडियो पे। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आज हम चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस किताब के पीछे की कहानी क्या है, इसके ऑथर की क्या कहानी है, ये किताब लिखी क्यों गई थी और इस किताब पे इतनी हाइप क्यों है। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसके प्रिफेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि हम इसके चैप्टर 1 पे जाएं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके प्रिफेस में ही छुपी है इसकी असली कहानी। जो इस बुक का ओरिजिनल प्रिफेस है उसमें नेपोलियन हिल हमें ये बताते हैं कि उनकी मुलाकात हुई एंड्रयू कार्ने से। एंड्रयू कार्ने उस वक्त के सबसे सक्सेसफुल और वेल्दी बिजनेसमैन में से एक थे और उनका मानना ये था कि सक्सेस पैटर्न्स पे डिपेंड करता है, सक्सेस लॉजिक पे डिपेंड करता है, सक्सेस फिलॉसफी पे डिपेंड करता है, वो कुछ एक्सीडेंट नहीं होता है। तो इसलिए अगर किसी को भी वो पैटर्न्स, वो फिलॉसफी, वो लॉजिक समझ में आ जाए तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्ने ने ये फॉर्मूला नेपोलियन हिल को डायरेक्टली नहीं बताई। कार्ने का मानना ये था कि अगर किसी को ये फॉर्मूला डायरेक्टली दे दिया जाए तो उसे उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी, उसे उसका महत्व समझ में नहीं आएगा। उनका कहना था कि जो लोग इसे ढूंढ रहे हैं उनको ये फॉर्मूला जरूर मिलेगा। इसलिए थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है उसके हर चैप्टर में ये फॉर्मूला छुपा हुआ है। कुछ लोगों को ये पहले चैप्टर में ही मिल जाता है, कुछ लोगों को ये लास्ट तक मिलता है, लेकिन अगर आप रेडी हो तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा जरूर। अब आते हैं इसके सेकंड प्रीफेस पे, जो इसके रिवाइज्ड एडिशन में आर्थर आर पेल ने लिखा है और वो इसमें बता रहे हैं हमें नेपोलियन हिल की कहानी। सो बेसिकली नेपोलियन हिल आते हैं एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से और वो बचपन से ही ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड थे कि कुछ लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं और कुछ लोग फेलियर कैसे रह जाते हैं। नेपोलियन हिल जो थे वो लॉ भी पढ़ रहे थे और साथ साथ जर्नलिज्म भी कर रहे थे और इसीलिए वो एक रिपोर्टर का भी जॉब करते थे पार्ट टाइम। और यही जॉब करते करते उनकी मुलाकात हुई एंड्रयू कार्ने से, जिन्होंने उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा असाइनमेंट दिया जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। एंड्रयू कार्ने ने नेपोलियन हिल को एक असाइनमेंट दिया जिसमें उन्होंने उनको बोला कि जाओ और दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों से का इंटरव्यू करो और सक्सेस का एक ब्लूप्रिंट ढूंढ के लेके आओ, आइडेंटिफाई करके आओ कि उन सब में वो कौन सी कॉमन बात है जिसकी वजह से वो सब सक्सेसफुल हुए। और फिर क्या था, नेपोलियन हिल ने इंटरव्यू किए हेनरी फोर्ड के, ग्राहम बेल के, थॉमस एडिसन और ना जाने कितने ऐसे सक्सेसफुल इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स के, ताकि वो ब्लूप्रिंट ढूंढ सके। एक साल नहीं, 2 साल नहीं, डेकेड्स तक उन्होंने इंटरव्यू और उन सारी ऑब्जर्वेशंस का रिजल्ट बनी ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि क्या सच में सक्सेस का कोई फॉर्मूला होता है और क्या सच में एक किताब पढ़ने के बाद हम मिलियनेयर बन सकते हैं? वेल, पता नहीं, शायद इसीलिए मैं इस किताब को पढ़ने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ और मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी है ताकि हम साथ में इस किताब को पढ़ सकें और साथ में जान सकें कि वो सक्सेस का फॉर्मूला आखिर है क्या। इस बुक का प्रिफेस पढ़ने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि ये कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये बेसिकली स्टोरी है एक मिशन की, और वो मिशन है सक्सेस का फॉर्मूला ढूंढना या सक्सेस के पीछे का सीक्रेट जानना। और बहुत सारे लोगों के हिसाब से ये बुक आज भी बहुत रेलेवेंट। अगर आप ये जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से क्या सक्सेस लक से आता है या सच में सक्सेस का कोई फॉर्मूला होता है। अंटिल देन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल विद अबंडेंस। बाय।